हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मैडम के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप अपनी बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करते हैं। इस क्रम में हम डेली एनसीईआरटी डिस्कशन देखते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद यहां पर हम अपना जो रिवीजन है, अपनी तैयारी है, वो घटना चक्र सीरीज़ के माध्यम से चेक करते हैं। तो आई होप कि मॉर्निंग में आपने कॉस्मोस वन लाइनर सीरीज़ देखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बीपीएससी की किसी भी परीक्षा में लगभग 60 to 70% क्वेश्चन डिट्टो इसी से छपते हैं। तो अब आई होप कि आप वो मॉर्निंग की वीडियो देख चुके हैं, और जो आप वीडियो देखते हैं, जो टॉपिक मॉर्निंग में चलता है, उसी के हम घटना चक्र स्पेशल सीरीज़ लगाते हैं। एक बार घटना चक्र पूरी सॉल्व कर चुके हैं, लूसेंट की सीरीज़ भी सॉल्व कर चुके हैं, ये सब आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जबकि सब्जेक्ट वाइज हमने घटना चक्र भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन एक टॉपिक बाद में, यानी कि जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा होगा वो सेम टॉपिक आपको पॉलिटी का नहीं दिखेगा, आगे पीछे दिखेगा, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन और अच्छे से हो पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है उद्देशिका। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्रम याद रखिएगा। कई बार इस जो शब्द है ना, इनको क्रम से लगाने को बोलता है कि कौन पहले है कौन बाद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उद्देशिका बनाने के लिए। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये तक पूछ लेता है। कितने प्रकार के न्याय हैं? तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की। तो इनके नंबर भी याद रखने हैं, और क्या है टर्म वो भी याद रखना है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि कौन कौन सी समता? प्रतिष्ठा की और अवसर की, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज को इत्तर द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि उद्देशिका से पहला प्रश्न तो ये हो जाता है कि स्टार्टिंग किससे है? तो हम भारत के लोग से है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से है। फिर उसके बाद इन शब्दों का क्रम पूछ लेता है। उसके बाद से फिर कितने जो है वो न्याय हैं, कितने स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है, ये सारी चीज़ें, और किस डेट को इसको अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, ये सब पूछ लेता है। तो देश का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए, इसमें से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पूछा गया था, मतलब कि ये सही आंसर है, ठीक है। जैसा कि मैंने भी बताया कि आपको क्रम भी याद में रखना है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किसमें प्रतिबंधित होता है? तो उद्देशिका में होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में देखिए, अभी मैंने बोला ना, कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर न्याय में कौन कौन से हैं? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 हो गया। फिर उसके बाद से स्वतंत्रता कौन सी? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना 5 हो गए। उसके बाद समता कौन सी? अवसर और प्रतिष्ठा की, तो 2 ये हो गया। और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है, यानी कि ये 1 हो गया। तो नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, याद ही इसको रट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। नेक्स्ट है निम्न शब्दों पर विचार करें। तो इन शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। देखिए अभी बोला था ना क्रम वाले प्रश्न पूछते हैं इससे। तो इसमें से सबसे पहले आपका सार्वभौमिक हो जाएगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, देन प्रजातांत्रिक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 12 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आप सबको पता होगा 42वां संशोधन 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो बहुत सारे इसमें परिवर्तन किए गए थे। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तीनों याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। तीनों टर्म याद रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ईयर भी याद रखेंगे 1976। निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? जो संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो अखंडता नहीं था। ठीक है। कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो कौन कौन सा? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, इन ऑप्शन में से। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द यानी ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो इनमें से तीसरा छोड़ करके बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा में द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार इंग्लिश टर्म पूछ लेता है। अब आपको उद्देश्य प्रस्ताव पता था और आपको ये भी पता था कि उद्देश्य को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में क्योंकि प्रेशर होता है तो कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म को याद रखना है। प्रस्ताव ही फाइनली भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, यानी कि अस्पष्ट प्रावधान को रद्द कर सकती है लेकिन स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जा सकता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? तो इसमें ये लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? 42वां। अच्छा, घटना चक्र की ये बात बहुत अच्छी है कि एक ही क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो अगर आप बाकी मेरी वीडियोस नहीं भी देखने का टाइम है या आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो घटना चक्र ज़रूर देखा करिए। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जिन्हें बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? तो सब, इसमें से सब कुछ, सामाजिक और आर्थिक न्याय,
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन हैं, इनमें से कथन और कारक को पढ़ के बताइए क्या सही है। तो पहला कथन क्या है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो सही बात है ये। और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो दोनों ही बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए भी बोला था ना कि संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है, तो हम भारत के लोग शब्द से, हम भारत के लोग, या वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में भी पूछ लेता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। यानी सार्वभौमिकता का मतलब क्या है कि सभी लोग समान हैं और समान रूप से मानव हैं। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संज्ञेय नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न है, जबकि लोक कल्याण नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये उद्देशिका को कहते हैं। अच्छा, और आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये 2 चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक तांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। के.एम. मुंशी ने कहा है। नेक्स्ट, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरूबारी केस है। ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है, देख सकते हैं, मेंस का क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उसकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित विवादों में किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग कहा है? तो इसमें केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व और पहचान खो देगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान में दिया गया आमुख, तो ये विवादित प्रश्न छोड़ देते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्य में एक रूप में आर्थिक न्याय का संबंध का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। निम्न में से कौन सही है?
तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात की गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और डिस्क्रिप्शन में जा करके फटाफट से मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिए। So thank you so much for watching my video. We'll see you again.